होंगे बरहिया का रसगुल्ला और बरहिया का बंदूक, दोनों पूरे बिहार में चर्चों में करोड़ों की फैक्ट्री स्थापित कर दी और बिहार के बरहिया के हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बरहिया के लिए अभी तक कुछ कितने बिहारी मजदूर हैं आप ये बिहार सरकार की तरफ से आपको कोई समस्या? नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। अभी हम पहुंचे हैं बिहार का बरहिया। जी हां, बरहिया के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। बरहिया का रसगुल्ला और बरहिया का बंदूक, दोनों पूरे बिहार में चलता है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बच्चा बाबू मिल, यहाँ पर दाल का जो है पहले सप्लाई पूरे बिहार ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी होता था। और इनके पौत्र जो हैं उन्होंने साहेब मसाला की फैक्ट्री को देश के 2 राज्यों में स्थापित करने का कार्य किया है। अभी हमारे साथ मणिकांत जी हैं। भारत के 2 राज्यों में करोड़ों की फैक्ट्री स्थापित कर दी और बिहार के बरहिया के हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बरहिया के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए। आखिर वो फैक्ट्रियां जो बिहार के बाहर इन्होंने स्थापित किया, आखिर क्यों नहीं वो फैक्ट्रियां को बरहिया या फिर बिहार के अन्य हिस्सों में स्थापित किया, ताकि बिहार के लोगों को दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में 2 रुपये की नौकरी ना करनी पड़ जाए। आखिर इन्हीं मुद्दे से पे इनसे हम बात करेंगे। मणिकांत जी, आप बिहार के बरहिया के हैं जी, लेकिन फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए आखिर आपने दूसरे राज्य को क्यों चुना? नहीं, ऐसा है कि पहला फैक्ट्री जो मैंने स्टार्ट किया था वो बरहिया में ही स्टार्ट किया था। मेरा पैतृक तो बिजनेस चल रहा था, लेकिन मेरे आने के बाद यहाँ टोटल ऑटोमेटिक प्लांट जो मैंने 2019 में स्टार्ट किया था दाल का, पहला फैक्ट्री मेरा बरहिया से ही स्टार्ट हुआ। अब बात रही कि दाल वाला फैक्ट्री तो स्थापित किया, ये छोटी फैक्ट्री थी। लेकिन जब करोड़ों की फैक्ट्री की बात आई तो आखिर आपने अन्य राज्यों को चुना। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप मान के क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हुई सरकार के द्वारा या फिर सुरक्षा की समस्या? नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप मान कर चलें कि यही सॉर्टेक्स प्लांट आप मैसूर में लगाते हैं, जहाँ अभी मेरी मसाले की फैक्ट्री है, और यहाँ से आप अपने मसूर को लेके जाते हैं तो कस्टमर का तो रेट फिक्स है, उसी रेट में आपको अप एंड डाउन करना है। आप अगर उस रेट पे नहीं दे पाएंगे तो आप कभी उस मार्केट में आप मतलब टिक नहीं पाएंगे। सही बात है। इसलिए कहने आप सभी जानते हैं, सारा देश जानता है कि मसाले का बेस्ट जो है, पूरा मसाला जो है वो हमारे साउथ से आता है। फैक्ट्री वहाँ डालने की रीज़न ये है कि वहाँ पे हमारे बहुत कम रेट में, जहाँ ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बहुत डाउन हो जाता है, क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की मसाला मुझे वहाँ पे मिलती है। ये रीज़न है कि हम लोगों ने फैक्ट्री वहाँ स्टार्ट किया। अब बात करते हैं रांची का प्लांट के बारे में कि रांची का प्लांट हम लोगों ने रांची में क्यों डाला, बिहार में क्यों डाला। अभी हमारा बहुत अच्छा मार्केट, फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग मार्केटिंग उड़ीसा में कर रहे थे। भुवनेश्वर के एरिया में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किया। वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस आने के कारण आप समझिए कि वहाँ से वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ये तीनों के सेंटर में हमने फैक्ट्री डाली। वहाँ पे जो हमारी फैक्ट्री है जिसका प्रोडक्शन है हल्दी, धनिया और मिर्चा, इसकी प्रोडक्शन हमारी रांची में होती है। अदर जितने भी मसाले हैं हमारे, वो सारे की प्रोडक्शन जो है हमारे मैसूर से होती है, जिसमें हम लोगों का अचार का ही फैक्ट्री है, सोयाबरी है, सोयाबीन है, पास्ता है, सारे हैं, सेवई हैं, सारे आइटम हैं। सब टोटल मिलाकर 78 आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया है 2 स्टेट में। तो बिहार के लिए धनिया मिर्चा का फैक्ट्री तो स्थापित कर बिल्कुल करेंगे। अभी क्या है कि सबसे पहला जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है आदमी, तो पहले वो अपने आप को देखता है कि सबसे कम रिस्क जहाँ पे हो वहाँ से स्टार्ट करता है। अब बात करते हैं रिस्क की, तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट में सब कुछ यहाँ बाहर से ही आता है, ये सभी को पता है। और धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी हमारे पास ज़्यादा बेहतर हमें लगा कि वहाँ स्टार्ट करना, वहाँ स्टार्ट करने के बाद नियर बाई सभी जहाँ पे बेहतर हमें लगा कि मतलब जहाँ से हम लोग सभी जगह पे रीच हमारा बहुत इजी हो, तो अभी हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट प्लान हमारा यही है। सबसे यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल में हम लोग सोयाबड़ी का प्लांट हम लोग यही डालेंगे, और जो सोयाबीन जो बाहर से अभी लाना पड़ रहा है हमें, उसकी प्रोडक्शन हम लोग यहाँ करेंगे। और पूरे बिहार प्लस झारखंड दोनों जगह पे क्या कहते हैं सप्लाई जो है बिहार से होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपके फैक्ट्री में मजदूर कहाँ के हैं? कितने लोग पहले काम करते हैं ये बताइए। मैसूर के फैक्ट्री पे हमारा 80 लोगों का रोजगार है जो वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें, हाँ, वहाँ पे लगभग 30 हैं। मतलब 100 से अधिक हैं। हाँ, 100 से अगर बात करें तो सिर्फ मैसूर में हमारा 150 प्लस लोग अभी मेरे पास हैं। वहाँ पे मैनेजर हैं, वहाँ पे सेल्स हैं, एसआर हैं, सभी लोग हैं वहाँ पे। रांची में बात करें तो वहाँ पे सिर्फ अभी स्टाफ है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मार्केटिंग झारखंड में स्टार्ट नहीं किया है। उसका हेड क्वार्टर हमने रखा है बिहार झारखंड का पटना, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोज़गार दें, जिसके और यहाँ के लोग जो है वहाँ मार्केट बनाए जाकर, वो ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे लिए भी थोड़ा, क्योंकि हम यहीं ज़्यादा मेरा रहना बिहारी होता है।
तो है ऐसे चल रहा है। अच्छा, तो बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा क्योंकि आपके पास जो है वो शक्ति है, जिस शक्ति के सहारे बिहार के बेरोजगार लोगों को आप सहारा दे सकते हैं। जी नहीं, अभी क्या है कि जब मैंने दाल मिल स्टार्ट किया था तो इसके थ्रू मैं बस मंडी तक पहुंच सकता था। इस बिज़नेस में मेरा आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं हर घर तक पहुंच सकूं, हर घर पे मेरा एक विश्वास हो कि हाँ मीन्स मणिकांत एग्रो फिट्स, मतलब विश्वास कहने का मतलब एक ऐसा फेथ हो जाए कि कल के डेट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लाऊं तो लोग कभी ये ना सोचे, नाम देखे और ख़रीदे और विश्वास कर सके। और पैन इंडिया में मेरा बिज़नेस करने का ये मेरा ड्रीम है कि 10 साल में मैं पूरे भारत में हर एक घर में पहुँच सकूँ, और ऐसे तो फिर ईश्वर की इच्छा। तो रोजगार बिहारियों को मिलेगा आपकी बिल्कुल फैक्ट्री? मिलेगा। मैं अभी जो है स्टार्टअप तो हमारा इन दोनों स्टेट से हुआ है, बट जैसे ही हमारा मार्केट अच्छे तरीके से अगर बिहार में पकड़ता है तो रांची की जो फैक्ट्री है रांची में रहेगी, बट बिहार में उससे बड़ी फैक्ट्री हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग बिहार में ही उसका प्रोडक्शन करें और यहाँ के लोगों को सरकार की तरफ से आपको कोई समस्या भी? जी नहीं, कोई समस्या नहीं है अभी तक। समस्या तो तब होती है जब हम उनके पास जाएँ, अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको बता पाएंगे। फैक्ट्रियाँ में कितने बिहारी मजदूर हैं आप ये बताइए? टोटल दोनों फैक्ट्रियाँ मिला के 150 लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अबाउट 50 प्लस जो है बिहार के हैं, जिनका रहना खाना सारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ वहाँ पे रहना स्टार्ट किया है, भरोसा किया है मेरे ऊपर कि हाँ इनके थ्रू हम कुछ हो सकता है। ये नहीं कि आज के डेट में आज कंपनी खुली और कल हम लोग फिर रास्ते पे आगे, वो वाला नहीं है। लोगों पे एक विश्वास है, इसलिए लोग मेरे पास आ रहे हैं और बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा स्तर पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को ही हम लोग रोज़गार दें। मणिकांत जी हैं, इनसे बिहार के जो भी उद्योगपति हैं उनको सीख लेनी चाहिए कि आप जहां भी हैं अपने बिहार के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। जैसे ये 50 बिहारी परिवार को आज सहारा दिए हैं, अन्य इनसे हम जानकारी लेंगे। क्या सर आपका क्या प्लान है? प्लान बोले तो मार्केटिंग के बारे में अगर बात करना चाह रहे हैं तो ये हमारा सबसे पहला है कि हमारे बिहार में इसको हमारे कस्टमर्स के पास में, एक एक कस्टमर के पास में हमारा कंसेप्ट जाए। हमारे कैसे जाएगा? नेटवर्क, मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू जाएगा, और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिटेलर्स अपॉइंट करके हम लोग धीरे धीरे पूरे बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर रहे हैं। बहुत जगह बन चुका है, बहुत जगह अभी हमारा कॉन्टैक्ट भी चल रहा है, और इसके थ्रू हमारा रिटेलर्स पे अवेलेबल होगा, बहुत जगह हो चुका है पायलट प्रोडक्ट। मतलब इसी के बहाने आप 100-200 लोग को रोजगार भी देने का कार्य कीजिएगा? बिल्कुल। वैसे में तो बहुत ज़रूरी होता है 100-200, तो आगे चल के भविष्य में तो इससे भी ज़्यादा रोज़गार भी होगा। और साथ साथ एक तरह से कहिए कि हमारा जो कंसेप्ट है कि शुद्ध खिलाओ, वो पहले से मार्केट में बहुत सारे मसाले हैं, तो फिर आपका प्रोडक्ट कैसे चलेगा बिहार में? देखिए, प्रोडक्ट तो जितना कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हब होता है उसी में आपका भी, अगर कहीं कोई नहीं रहता तो हमारा भी नहीं रहता। लेकिन अगर जहाँ भीड़ है उसी भीड़ में अगर कुछ अलग हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी है, तो नो डाउट आप सबसे ज़्यादा आगे हैं। इसलिए कि ऑलरेडी कंसेप्ट मार्केट में एक्सेप्टेड है। हमें सिर्फ अपनी क्वालिटी को आगे प्रमोट करना है, बाकी तो कस्टमर है वो खुद बता देता है, डिसाइड कर लेता है कि हमें क्या खाना है। तो स्पेस तो आपको ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। यानी कि अगर कंपटीशन है, अगर इसको इस तरह से ले लें, अगर चैलेंज है तो आपका अपॉर्चुनिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बिना चैलेंज के अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। तो एक तरह से कहिए कि इसका तो पूरा मार्केट ही है। और इंटायरली अगर देखा जाए तो बिहार का खुद का देखा जाए तो 1 लाख करोड़ का मंथली का स्पाइस है, जो अभी पैक्ड भी है और अनपैक्ड इतना जा रहा है, जो मिला करके मसाले का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपया मंथली है। मंथली? जी। अगर उसमें से अगर हम 10% भी कवर कर लिए तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर सेवा धर्म की भाव से भी देखें तो अगर उसी प्राइस में, उसी रेट्स में अगर हम शुद्धता दें तो कस्टमर्स के लिए, जिसका सेहत का ख्याल रखें, स्वाद का ख्याल रखें, ये सबसे बड़ा बात है जो एक धर्म का बात और सेवा का भाव लाता है। साथ में बिजनेस तो है ही। और रोज़गार जो देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बिहार में बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे तरफ से अगर कुछ बंदों को अगर काम मिलता है तो एक तरह से ये भी सेवा है जिससे घर रोजी रोटी भी चले